नहीं पता है, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहता हूँ ना, मैं एक बच्चे का भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाता है ना, वहीं पे डांटता हूँ मैं। लेकिन 10 दिन के बाद वही उन बच्चों का रिप्लाई आता है, सर बहुत अच्छा तो बहुत पढ़ाते हैं लेकिन बीच में गुस्सा भी करते हैं। मुझे क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? अच्छा पढ़ाते हैं, यही है ना। मुझे इससे ज़्यादा नहीं है। उनके गुस्सा मिल गया तो मिल गया। आपको नहीं शायद पता है, मेरे यहाँ जो डॉग है ना, वो भी मुझसे डरता है। मेरी वाइफ बोलती है क्या, यदि वो कभी नीचे चला गया ऊपर से आवाज़ देगी, नीचे नहीं जाएगी। शायद आप लोगों को पता हो, ऊपर से बोलेगी पंकज, माई नेम इज़ पंकज, परहैप्स यू नो। उसको पता चल जाएगा एंड ही विल स्टार्ट कमिंग। दिस इज द क्लियर। तो लेकिन आप मेरे बच्चों से जाके कभी पूछोगे, वो भी बहुत डरते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? उनको बोलेंगे पापा। कभी भी स्लैप नहीं किया, कभी भी स्लैप नहीं किया। कैन यू थिंक ऑफ? हाँ, फिर डरते किस चीज़ से? यही तो बात है ना। अपना दिन याद करो, बचपन में कुछ नहीं तो फटाक से इधर से लगा, कहीं उधर जाकर गिर रहे होगे। पिताजी का हाथ वैसे ही इतना बड़ा होता था, लगता था ठंड में जैसे लगता है तावा पड़ गया और कहीं और जाके गिरे हैं। गर्ल्स के साथ नहीं होता है कभी भी। पिताजी का ना ग्रेट केयर होता है गर्ल्स के टुवर्ड्स, बिकॉज आई एम ए फादर, आई नो दैट। मैं तो दोनों के लिए वही, लेकिन गर्ल्स के लेकर एक थोड़ा सा अलग से ही बातें रहती हैं। बच्चों की तो वार्ड लगा कर रखते पिताजी, लेकिन मैं कभी नहीं, कभी नहीं। केवल एक डर होता है, वो डर कायम करना है। आप लोगों को कुछ कहा क्या मैंने? लेकिन एक थोड़ा सा आप लोगों के अंदर भी फियर आ गया होगा, पता नहीं, अगली बार कुछ बोलूँगा तो सिखाने लग जाएंगे हमें, है ना? एम आई राइट? और कभी कभी टोन मारा जाता है। देखो होता क्या है ना, यूपीएससी में लिखना होता है ना, तो बिना थप्पड़ मारे सामने वाले को मार दो। यही तो कला है ना? समझे? नहीं समझे? गवर्नमेंट की बुराइयां भी करनी है, पता भी ना चले कि बुराई भी हो गई गवर्नमेंट की। दिस इज द क्रिटिक्स दैट यू हैव टू लर्न। पहले क्या होता था ना, कोई मेरे सामने आता था, मैं उसे कई क्वेश्चन पूछने लग जाता था, उसकी पैंट वहीं उतर जाती थी, और वो सबसे खराब तरीका होता था। अब मैं बातों बातों में ही, ये लर्निंग है, बातों बातों में आपसे निकाल लूंगा हु आर यू, है ना? पहले अपना बनाओ, है ना? आपको लगता है फीलिंग मेरे से अटैचमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? लगता है अटैचमेंट? नहीं लगता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं। जाने के बाद कौन था? टीचर था, पैसे दिए थे, हमने पढ़ा इसलिए, और इसलिए वो भी पैसे लिए थे इसलिए पढ़ाने आए, है ना? सब। चलिए, आज तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसी पे बात कर ली। ये हमारे साहब हैं, इनका एंटीना खड़ा हो जाता है 8:30 पे। तो फॉरेस्ट फायर में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद कल लिखवाऊँगा, और कल बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, और जिसमें हम लोग कोरोना भी देखेंगे। तो आज की भरपाई कल करेंगे, ठीक है? तो कल थोड़ा सा रेडी रहिएगा। एंड इट इज़ वेरी टू मच नेसेसरी। तो हम लोग ने सिंपली क्या बोला, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर ये है कि हमने क्लासिफिकेशन में बोला नेचुरल फॉरेस्ट फायर, सेकेंड वन ह्यूमन नेग्लिजेंसी, थर्ड वन इट इज़ आई सेड दैट ट्राइबल ट्रेडिशन। क्लियर? नेक्स्ट वन आई टॉक्ड अबाउट यस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, and then I said that surface forest fire and crown forest fire. Thereafter, इसके आगे भी कुछ बोला है मैंने? हाँ हाँ, ग्राउंड सेम है, सेम ग्राउंड और सरफेस बहुत आर सेम। और कुछ बताया था, लिखवा दिया था। अच्छा, ये सब आ गया। मैन, नेचुरल कॉज एंड, ये करवा दूँ मैं 10 मिनट में? चलो लिख लो। नेचुरल कॉज,
high atmospheric temperature, high atmospheric temperature, high atmospheric temperature and dryness, high atmospheric temperature and dryness make favorable for forest fire. High atmospheric temperature and dryness make favorable for forest fire. Clear? तो फॉरेस्ट फायर फेवरेबल इस कंडीशन में बनता है, क्या अभी बताया था थोड़ी देर पहले हीट वेव में, यही बोला था ना मैंने. सो सेकेंड वन इज मैन मेड कॉज. मैन मेड कॉज. द फर्स्ट वन इट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है? फॉरेस्ट में. दैट इज नॉन एज झूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? स्लैश एंड. तो इसमें छुपा हुआ है बर्न, यस और नॉट? स्लैश एंड बर्न. इट मीन्स दिस प्रैक्टिस कैन क्रिएट व्हाट आई सेड, दैट फॉरेस्ट फायर. इट इज क्लियर? यस. अच्छा बताओ, बहुत सारे ट्री रहेंगे देन द क्लाइमेट विल बी ओके, या लेस ट्री विल बी देयर देन द क्लाइमेट विल बी ओके? मोर ट्री, इट विल रिड्यूस द टेम्परेचर. Yes or not? So the next point I said that continuous illicit felling of trees. Continuous illicit felling of trees. तो ट्रीज आप काट के कम कर दिए हो तो देयर इज एन हाई चांस देयर इज एन मोर टेम्परेचर इन दैट रीजन. यस आर नॉट? उस रीजन में यदि ट्रीज कम होंगे देन द टेम्परेचर इन दैट रीजन विल बी हाई. यस आर नॉट? एंड अनदर इट इज, आई सेड, यहां पे एक ह्यूमन नेग्लिजेंसी लिखेंगे. अरे लिखेंगे ह्यूमन नेग्लिजेंसी, अभी बताया था. क्योंकि हम लोग मैन मेड कॉज देख रहे हैं. ह्यूमन, इज इट ओके? एक और लास्ट बताओ कौन सा होगा. इट इज रिलेटेड टू टी. टी लेटर. यस, अभी तो बताया है. मैन मेड कर रहा हूं तो ट्राइबल तो आएगा ही. यस और नॉट? दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट. ट्राइबल ट्रेडिशन और कल्चर. ट्राइबल tradition is causing, yes tell me, forest, man-made cause of forest fire. Clear hai? Which are we have seen? Shifting cultivation, then it is continuous illicit felling of trees, and thereafter human, and then tribal tradition. अरे ट्रेडिशन का मतलब है बचाने का, मतलब कुछ नहीं होता है. हर एक लोग कैसे बचाएगा ये मुझे बताओ. हाउ डू दे विल? क्या खाना नहीं पकाएंगे? क्या कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे? एंड देन फॉरेस्ट, उनके लिए ज़मीन, पेड़ पौधे एंड आग, यही काम की चीज़ है. इज़ इट क्लियर? तो आप ज़्यादातर सुने हैं वो नहीं होता है. आप ये जाके देखोगे ना, धार डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है एमपी में? सुना है आपने? कैसे सुना है? आपने बाघ पेंटिंग का नाम सुना है? नहीं सुना? बाघ पेंटिंग अरे बाघ केव है वहाँ पर, इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ विंध्या रेंज. फिर कौन सा पेंटिंग नाम सुना है एमपी का? हाँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट. हाँ, बहुत सारे सुने हो. अच्छा एक तो बताओ, गुफा वाला पेंटिंग, केव पेंटिंग. या उस समय याद था, अभी थोड़ा सा बाद में रिवीजन कर लेंगे, है ना?
और अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका एल्साइडर मेडाइवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर क्या होता है? जो हाथों से गढ़कर या मेल्ट करके कुछ बना सके तो उसको क्या बोलेंगे? और स्टोन एज सिविलाइजेशन में जानते हैं पत्थर तोड़ तोड़ के छोटा, पहले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े बड़े हैंड बनाते थे, यस और नॉट? इतना ही फिलहाल बना, फिर धीरे धीरे उनके पास क्या हो गया? स्क्रैपर्स, यस और नॉट? ब्यूरियल्स, वो फाइनर माइक्रोलिथ बनाने लग गए, इवन कि दे स्टार्टेड मेकिंग कॉम्ब। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनिशियल स्टेज में वो पहाड़ों पे रहते थे बिकॉज दे कांट किल द एनिमल, नाउ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग फाइनर माइक्रोलिथ स्टोन एंड देन स्पीयर्स, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम, आई सेड दैट, माउंटेनस रीजन टू प्लेन एरिया। व्हाई? ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? सो देर इज इन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इट इज कमिंग लाइक दिस। पैलियोलिथिक भी ऊपर में रहते थे, तो वहाँ पर आपको जोड़ना है। तो किस लिए स्कल्पचर में चला गया मैं? ट्राइबल की वजह से। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बायोलॉजिकल डिजास्टर देखेंगे एंड देन सम पार्ट्स ऑफ इट विच इज़ लेफ्ट वी विल कंप्लीट इट। ओके, चलिए। एंड इफ एनीथिंग यू फाइंड समथिंग रॉन्ग फ्रॉम माई साइड, सो सॉरी फॉर दिस। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, yes or not? So thanks.